पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने आज कांग्रेस का दामन छोड़कर जननायक जनता पार्टी का दामन थामा है। क्या वजह रही और क्या इनकी अगली रणनीति रहेगी, उन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद हैं। सर, आपने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, जननायक जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं, क्या वजह मानते हैं, क्या कारण रहा जो कांग्रेस को छोड़ना पड़ा? मेरा जिस प्रकार से, वैसे तो कांग्रेस पार्टी की मैंने 7-8 साल से जिस प्रकार की सेवाएं दी, मैंने पूरी तौर पर अपनी पार्टी मान करके, क्योंकि मेरी एक पैदाइश ऐसी पार्टी से थी, क्योंकि मैं 1996 में हमारे लोकदल पार्टी में मैंने आकर के काम करने का काम किया, और जो इन्होंने मेरा मान सम्मान करने का काम किया, और मैंने जिस प्रकार से यहाँ भी काम किया उसका इन्होंने मेरे को कहीं न कहीं सम्मान भी देने का काम किया। क्योंकि चाहे हरियाणा प्रदेश में विधायक बनाने की बात हो, चाहे देश में आज एमपी बनाने की बात, पूरी तौर पर इन्होंने मेरे को 14 में एमपी भी बढ़ाने का काम किया। वो तो मैं अपने परिवार से कहीं न कहीं हार गया था, बाकी इन्होंने तो बढ़ाने का काम किया था। और उसको लेकर के कहीं न कहीं मैं कांग्रेस पार्टी में चला तो गया, लेकिन मैं अपने आप में जब भी मैं गया था उससे लेकर के शुरू से लेकर के आखिरी तक महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने एक विश्वास किया माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे और हमारी बहन आशा हुड्डा पे, आने वाले टाइम में जो हम काम कर रहे हैं। और मैं अपने आप में मैंने कह भी दिया था कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहता हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी तैयारी करें। मैं इस बात को मान सकता हूं कि चाहे बेशक मुझे टिकट नहीं दिवा पाए, लेकिन मैंने जिस प्रकार की तैयारी की, अपने आप में मेरे को कहने लगे कि आप पार्लियामेंट का चुनाव छोड़ करके विधानसभा का चुनाव लड़ लेना। मैंने कहा मैंने विधानसभा की नहीं, मैंने पार्लियामेंट की तैयारी की है। पार्लियामेंट की तैयारी नहीं करता तो मैं क्यों तो महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जा करके बहुत बड़ा खर्चा कर करके लोगों का मान सम्मान करने का काम करता, क्यों मैं आपके नारनौल में करता, क्यों मैं आपके अटेली में करता, क्यों दादरी में करता। अब आकर के मुझे ये दिखाई दिया कि ये कहीं न कहीं अब तेरा वकील ना बन करके किसी और का वकील बन करके और की सिफारिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको अलविदा कह करके और अपनी पुरानी परिवार के लोगों के बीच में आया हूँ, और कोई इस बात के साथ भी नहीं आया कि मुझे कुछ बनाया जाए। मैं सिर्फ इनकी सेवा करने के लिए मैं चाहता हूँ कि इस देश में, प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे चौधरी देवीलाल ने नाम किया, उस उम्मीद के साथ में आने वाले टाइम में इस नौजवान साथी दुष्यंत का भी देश और प्रदेश में बहुत बड़ा नाम हो और ये अच्छा काम करे। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला के साथ आप बैठे हुए थे, नजर आ रहे थे, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं टिकट बांटने के। वो क्या आरोप थे, किस प्रकार से आपने तमाम चीजों को देखा? मैं आज भी कहता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 7-7, 5, 6, 7, 10 एमएलए को आश्वासन दे रखा है, और वो आश्वासन इस बात का दे रखा है कि मैं तेरे को भी टिकट दूंगा, तेरे को भी दूंगा। और मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे मेरे नारनौल कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के देख लेना, चाहिए आप नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे अटेली में, सिर्फ एक जगह छोड़ रखी उन्होंने जो कोई आश्वासन नहीं है, सिर्फ महेंद्रगढ़, क्योंकि वहाँ उनका एक चेता रावधान सिंह है, इसलिए वो सीट छोड़ करके बाकी मेरी अपनी महेंद्रगढ़ जिले की बात करूँ, चाहे आप दादरी की बात करें, चाहे बारडा की बात करें, चाहे लोहारू की बात करें, चाहे तुसाम की बात करें, तुसाम में भी उनकी मेरे ख्याल में उनके पास में कहीं न कहीं नहीं है, क्योंकि किरण के मुकाबले में उनके पास में नहीं है। बाकी सभी जगह पूरे हरियाणा प्रदेश में एक जगह नहीं, इन्होंने 7-8 कैंडिडेट बनाने का काम कर रखा है। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने मेरे साथी इनके आश्वासन में आए, वो तुरंत मेरी तरह छोड़ करके और जेजेपी पार्टी ज्वाइन करने का काम करें, ताकि आप भी तरक्की करें और पार्टी भी तरक्की करे। तो ये थे हमारे साथ राव बहादुर सिंह, और इन्होंने लगातार कांग्रेस में काम किया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे, उसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को अलविदा किया है। अब जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करने की बात ये यहाँ कहते हुए नजर आई। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।